पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बहुत डिफिकल्ट साउंड करता है ना ये वर्ड पैसिव वॉइस, बट ट्रस्ट मी ये बहुत आसान होता है। और अगर आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है मैम, समझ नहीं आता, इसके तो बेसिक्स भी क्लियर नहीं होते हमारे, सो डोंट वरी एट ऑल, वी आर है विद यू, हम आपके साथ हैं। और मैं इस चीज का आपको पूरा पूरा प्रॉमिस करती हूँ कि इस वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है कि पैसिव वॉइस क्या होती। और अगर आपको बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से देखना है तो आप इस वीडियो पे विजिट करके बिल्कुल पैसिव वॉइस के रूट्स को जान सकते हो कि एग्जैक्टली पैसिव वॉइस होता क्या है। तो भरोसा रखिए, पैसिव वॉइस बहुत आसान कॉन्सेप्ट होता है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस में वो है हैज टू और हैव टू के कॉन्सेप्ट को। सो जैसा हम सब जानते हैं हैज टू हैव टू एक मॉडल फॉर्म होती है, उसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाना चाहिए हमें, वो आज हम सीखने वाले हैं। सो बेसिकली हैज टू हैव टू जो होता है उसका मतलब होता है, उसका हम यूज करते हैं जब भी हम बात करते हैं कोई भी ऐसे काम की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत नेसेसरी है, कोई ऐसा काम जो आपको करना ही है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आपको करना ही है। और जब आप किसी काम की इंपॉर्टेंस को किसी के आगे बयां करते हो कि दिस इज दिस इंपॉर्टेंट एंड आई हैव टू डू इट, राइट, तो वहां पर हम यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी जिस सेंटेंस में किया वहां पर हम हैज टू या फिर हैव टू का यूज करते हैं। लेकिन आज हम हैज टू हैव टू को अकेला नहीं पढ़ने वाले हैं, हम हैज टू हैव टू को पैसिव वॉइस के साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे कि हैज टू हैव टू का यूज हम पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं। जैसा कि पैसिव वॉइस के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया, अगर आप हमें फॉलो करते हैं लंबे समय से तो आपको पता होगा कि मैंने पैसिव वॉइस पे पहले भी वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे मैंने टेंसेस के बारे में डिस्कस किया है और जो दूसरे मॉडल्स हैं उनके बारे में भी मैंने डिस्कस किया है। तो पैसिव वॉइस का एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, वही ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है आपको। जो भी आपने दुनिया भर से सुना हुआ है ना उसको एक सेकंड के लिए साइड करो और जो मैं कह रही हूँ बस उसको शुरुआत से सुनो। सो पैसिव वॉइस का सिंपल सा मीनिंग होता है जब भी कोई काम हुआ, मतलब आप इंग्लिश में पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को तब यूज करते हो जब आप ये बताना चाहते हो कोई भी एक्शन जो हुआ लेकिन उस एक्शन में उस सेंटेंस में हमारे पास डूअर मौजूद नहीं है, हमारे पास डूअर अवेलेबल नहीं है, हमने बस इतना बताया कि काम हुआ, किसने किया वी डोंट नो, राइट, एक इंसान था, दो इंसान थे, ग्रुप ऑफ पीपल थे, भाई था, बहन था, यू डोंट नो, हमें नहीं पता काम करने वाला इंसान कौन था, बस हम ये जानते हैं कि भैया देखो काम हो। उस इमोशन के लिए हम पैसिव वॉइस का यूज करती, और जब यही पैसिव वॉइस वाले इमोशन के साथ हम इंपॉर्टेंस नेसेसिटी वाला इमोशन भी ऐड कर देते हैं तो वहां पर सेंटेंस आके निकलता है हैज टू हैव टू का पैसिव वॉइस का सेंटेंस। तो सीधे सरल तरीके से अगर समझे तो ये है कि हम हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं जब कोई काम बहुत इंपॉर्टेंट है करना, बट हमें ये नहीं पता इस काम को करेगा कौन, मतलब सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास सेंटेंस में। मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मैंने बोला जो टिकट्स है वो बटनी बहुत जरूरी है, जो टिकट्स है वो बांटनी है, उनको बटना है, वो बहुत जरूरी काम है। नाउ मैंने यहाँ पे सिर्फ काम के बारे में डिस्कस किया कि ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसको करना है, ये किसके द्वारा होना चाहिए। आई एम नॉट मेंशनिंग दैट एट ऑल, व्हाट आई हैव जस्ट सेड कि ये काम होना जरूरी है, क्या, टिकट्स का बटना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि जो खाना है वो टाइम पर सर्व होना है, क्योंकि अगर नहीं किया तो वो खराब हो जाएगा। सो नाउ हियर आई हैव टॉक्ड अबाउट कि खाना सर्व होना जरूरी है। आई हैव नॉट टॉक कि किसको सर्व करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा तो कोई कंपल्शन नहीं है ना कि मैं खाना सर्व करूंगी, मेरी सिस्टर करेगी, मेरे ब्रदर करेंगे, मेरा फ्रेंड करेगा। नो, व्हाट्स इंपॉर्टेंट है कि खाना सर्व होना है, ये काम जरूरी है, कौन करेगा वी डोंट नो, राइट। सो यहाँ पे दो इमोशन साथ में जुड़ रहे हैं, पहला काम के इंपॉर्टेंट होने का और दूसरा इसमें डूअर अवेलेबल नहीं है, बस काम का होना। तो जब इन दो इमोशंस को हम ज्वाइन कर देते तो बन जाता है हैज टू हैव टू का पैसिव वॉइस का सेंटेंस। नाउ लेट्स सी कि इसका रूल क्या कहता है। सो रूल इज अगेन वेरी वेरी इजी, इट्स सुपर इजी। यहाँ पे आपको हैज हैव टू तो देखो लगेगा ही लगेगा क्योंकि भाई टॉपिक ही यही है, साथ में हम ना बी लगा देंगे और फिर लगाएंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा पैसिव वॉइस में आप जानते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, और सदाबहार सब्जेक्ट हमारा शुरुआत में और ऑब्जेक्ट हम लगा देंगे लास्ट में। अब बेसिकली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि यहाँ पर हम सब्जेक्ट डूअर को नहीं बोल रही, सेंटेंस की शुरुआत में जो मैंने सब्जेक्ट लिखा, यहाँ पे ये सब्जेक्ट कोई डूअर नहीं है, बेसिकली ये वो है जिसके ऊपर एक्शन किया जाएगा, राइट। जैसे कि मैंने क्या बोला कि खाना सर्व होना है, जो खाना है वो 9 बजे ही सर्व होना, नहीं तो उसके बाद वो खाना सड़ जाएगा। तो किसके ऊपर काम किया जा रहा है, किसको सर्व होना है, खाने को सर्व होना है, फूड। तो फूड हमारा सेंटेंस के शुरुआत में आ जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, फूड। नाउ हैज टू हैव टू जो है वो इंपॉर्टेंस दिखाएगा, तो हम लगा देंगे फूड हैज टू बी
अब एक्शन की थर्ड फॉर्म सर्व्ड हो जाएगी. सो फूड हैज टू बी सर्व्ड एट 9 PM. राइट, 9 बजे पे खाना सर्व होना है. ऐसे जैसे मैं अगला सेंटेंस बताती हूँ कि जो लेटर्स हैं वो डिलीवर होने हैं. अब नाउ हियर आई हैव टॉक्ड अबाउट कि ये काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन कर रहा है एंड आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट एंड आई एम नॉट इवन कंसर्न्ड अबाउट दैट मैन. मेरे लिए वो जरूरी भी नहीं है जानना कि कौन लेटर्स को डिलीवर करेगा. व्हाट आई एम कंसर्न्ड है इसके काम होना है. ये काम बहुत जरूरी. सो व्हाट आई विल से लेटर्स. अब देखो लेटर्स प्लूरल है तो मैं यहाँ पे हैव लगा दूंगा. लेटर्स हैव टू बी delivered by Monday. मंडे तक लेटर्स डिलीवर होने हैं. लेटर्स हैव टू बी डिलीवर्ड. तो आप देखो हैज टू बी सर्व्ड, हैव टू बी डिलीवर्ड. और सेंटेंस के शुरुआत में मैंने कोई सब्जेक्ट नहीं रखा. ये डूअर नहीं है, ये वो है जिसके ऊपर काम किया जाना जरूरी है. जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है जिसको ना कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको अगर कंट्रोल नहीं करते हैं ना तो वो बहुत सारी गलत चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है. तो मैं क्या बोल दूंगी ही. अब जैसे एक लड़का है, लेट्स से ही हैज टू बी कंट्रोल्ड एवरीवेयर. ही हैज टू बी कंट्रोल्ड एवरीवेयर. उसको हर जगह पे कंट्रोल करना होता है. तो ये काम नहीं कर रहा है, ही डूअर नहीं है, ये कंट्रोल नहीं करता है, कोई और इंसान इसको कंट्रोल करता है, इसके ऊपर काम किया जाता है. सो ही हैज टू बी कंट्रोल्ड. सो इस तरीके से यूज होता है हैज टू हैव टू का पैसिव वॉइस का वर्जन. इजी. इसी का नेगेटिव वर्जन भी कुछ ऐसा ही है, बस थोड़ा सा एक डिफरेंस है, उसको भी एक बार देख लेते हैं. यानी कि जो काम जरूरी नहीं है, सिंपली. तो यहाँ पर जो यूज करते हैं वो हम करते हैं डू या फिर डस का. डू डस के साथ में हम हैव टू लगाते हैं, साथ में वही बी तो आना ही है और वर्ब की थर्ड फॉर्म. मतलब जो काम जरूरी नहीं है, जैसे कहते हैं कमरा साफ नहीं होना है, मतलब इतना गंदा नहीं है कि इसे साफ किया जाए, इसको साफ नहीं करना है. राइट. तो हम क्या बोल देंगे, आप इस रूम के ऊपर काम किया जाएगा. सो दिस रूम, एक रूम है तो डज आ जाएगा. दिस रूम डज नॉट, तो हम बोल देंगे दिस रूम डज नॉट हैव टू बी क्लीन्ड. इस कमरे को साफ नहीं करना है. दिस रूम डज नॉट हैव टू बी क्लीन्ड. मतलब ये इंपॉर्टेंट काम नहीं है और कौन करेगा उस काम को हमें ये भी नहीं पता है. राइट. तो इस तरीके से यूज करेंगे. देखिए ना मैंने क्या यूज किया, डज नॉट हैव टू बी क्लीन्ड. है ना, जो मैसेज है वो सेंड नहीं करना है. सो मैसेज डज नॉट हैव टू बी सेंट. जैसे कि मैं बोलती हूँ कि दिस बैग डज नॉट हैव टू बी बॉट. इसको नहीं खरीदना है. दिस बैग डज नॉट हैव टू बी बॉट. इस बैग को नहीं खरीदना है, मतलब इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट. नेगेटिव वर्जन है तो इसलिए नॉट वाले सेंस में हमने इसका यूज किया. राइट, डज नॉट हैव टू बी बॉट. राइट. तो अगर देखें हम यहाँ पे हमने किसकी बात करी, काम जरूरी है, करना है, हैज टू, हैव टू बी डन. राइट. जैसे कि ग्रामर हैज टू बी टॉट, ग्रामर पढ़ानी है, जरूरी है. कौन पढ़ाएगा, डोंट नो, काम होना जरूरी है बस. द ग्रामर हैज टू बी टॉट, वीडियो हैज टू बी अपलोडेड, दीज सेंटेंसेस हैव टू बी प्रैक्टिस्ड. इनकी प्रैक्टिस करनी है ना. दीज सेंटेंसेस हैव टू बी प्रैक्टिस्ड. फेस्टिवल्स हैव टू बी सेलिब्रेटेड. फेस्टिवल सेलिब्रेट करने हैं, फेस्टिवल्स हैव टू बी सेलिब्रेटेड. इस तरीके से हम हैज टू हैव टू का यूज करते हैं पैसिव वॉइस में. इजी. मैंने कहा था ना वीडियो के एंड तक आते आते आप बिल्कुल समझ जाओगे. और आपकी प्रैक्टिस के लिए इतना ही नहीं, हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक छोड़ा है जहां पर आप जाकर इन्हीं सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर सकते हो. जहाँ पे हमने आपके लिए एक शीट प्रिपेयर किया जहाँ पे आपको मल्टीपल सेंटेंसेस मिल जाएंगे जो मैंने पढ़ा है इसी चीज के, जिसको आप रीड करके और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो ताकि फ्यूचर में आपको कभी डाउट ना आए.
और अगर फ्यूचर में डाउट आता भी है तो आप उस पीडीएफ को सेव करके अपने पास फ्यूचर के लिए रख सकते हो, ताकि कभी भी कोई डाउट आता है आप उसको एक बार विजिट कर सकते हैं, राइट? सो easy. I told you, na, it is going to be very easy for you. So now guys, it's your turn to practice them. इसी के साथ साथ नॉट ओनली दिस कॉन्सेप्ट, ग्रामर का कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, कोई भी दुनिया में कोई भी ग्रामर का टॉपिक आपको पढ़ना है ना, सिंपली प्रैक्टिस इज द ओनली वे। तो हमारे साथ जुड़े रहे आने वाली वीडियोस के लिए भी, जहाँ पे मैं आपके लिए ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेकर आने वाली हूँ जिसको अपना कर, जिनको जानकर, जिनको समझ कर, जिनको अपनी हैबिट्स में डेवलप कर कर आप इंग्लिश को बहुत आसानी से सीख पाओगे। सो डोंट वरी एट ऑल, बरी इज देयर विद यू, आई दिव्या, आई एम देयर विद यू, सो why do worry when we are all here for you. बाकी आई बटन पे जाकर आप पुरानी वीडियोस भी विजिट कर सकते हो पैसिव वॉइस की। बाकी पैसिव वॉइस इज वेरी इजी यार, डोंट वरी एट ऑल अबाउट दैट। ठीक है, तो अभी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नीचे कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी कॉन्सेप्ट बहुत ईजिली क्लियर हो पाए। और मेरे साथ जुड़े रहे, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ धमाकेदार होने वाले।